एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम डिस्कस कर रहे हैं आईपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जोलॉजी का क्वेश्चन पेपर, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 16th क्वेश्चन। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो इसमें मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है ये। तो इसमें दिया हुआ कुछ पार्थेनोजेनेसिस के टाइप्स दिए हुए हैं और कुछ एनिमल्स के एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो एरेनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस, एमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस, ऑटो फर्टिलाइजेशन एंड रेस्टिट्यूशन, ये अलग अलग टाइप के पार्थेनोजेनेसिस एंड जो फर्टिलाइजेशन के टाइप्स दे रखे हैं। और इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं पेडिकुलोइडस, वेंट्रिक्यूसम, ये एक टाइप का माइट होता है जो ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्टोपैरासाइट की तरह वर्क करता है। आर्टेमिया सलाइना, ब्राइन श्रिम्प जो होता है, नीमाटिस, कॉन्सेंसियस एंड डेफनिया प्यूलेक्स। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल है। अभी हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे पार्थेनोजेनेसिस के बारे में। पार्थेनोजेनेसिस हमें पता है, एरेनोटोकी एंड थैलीटोकी के बारे में पिछले क्वेश्चंस में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एरेनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस उस टाइप का होता है जिसके अंदर अनफर्टिलाइज्ड पार्थेनोजेनेसिस सबसे पहले देखें तो जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप होता है, तो उसको किसी एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है, तो उसको बोला जाता है पार्थेनोजेनेसिस। एरेनोटोकस मीन्स जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो मेल के अंदर डेवलप होगा, तो उसको बोला जाता है एरेनोटोकस। और वो अगर फीमेल के अंदर डेवलप हो रहा है तो उसको बोला जाता है थैलीटोकस। ओके, तो एरेनोटोकस में मेल जो डेवलप होगा वो हैप्लॉइड मेल होगा, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। एग सिर्फ, क्योंकि गेमिट्स क्या होता है, हैप्लॉइड होते हैं, तो हैप्लॉइड मेल जो डेवलप हो रहे हैं वो होंगे एरेनोटोकस। लेकिन उसमें जो फर्टिलाइज्ड एग होगा वो फीमेल जो डिप्लॉइड होगी। इसका जो मैकेनिज्म है वो हैप्लोडिप्लॉइडी वाला जो सेक्स डिटरमिनेशन है, सेक्स हैप्लोडिप्लॉइडी वाला जो सेक्स डिटरमिनेशन है उस टाइप का होता है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हनी बी के अंदर जो सोशल इंसेक्ट है, जिसमें हनी बी है एपिस मेलिफेरा, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें ड्रोन हैप्लॉइड होते हैं और अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं। इसके अलावा इसमें का एग्जांपल है माइट, जिसको बोला जाता है पेडिकुलोइडस वेंट्रिकोकस। पेडिकुलोइडस वेंट्रिकोकस जो है ये ग्रेन माइट है, एक्टोपैरासाइट है मेमल्स के ऊपर। और ये इसके अंदर और कुछ वास्प और एंट्स भी आते हैं। तो हाइमेनोप्टेरा के जितने भी कुछ कॉमन इंसेक्ट्स हैं वो सारे एग्जांपल्स हैं एरेनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस के। तो पेडिकुलोइडस वेंट्रिकोसम, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें करेक्टली मैच्ड पूछा है तो ये फर्स्ट वाला ही इसमें करेक्टली मैच्ड है। इसके अलावा अदर ऑप्शंस की बात करें तो इसमें जैसे दे रखा है कि एमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस, एमियोटिक जिसको एपोमिक्टिक पार्थेनोजेनेसिस भी बोला जाता है, जिसमें एग्स आर डेवलप्ड विदाउट मियोसिस। क्योंकि एग के अंदर क्या होता है, मियोटिक डिविजन्स होते हैं। और जिस अगर इसमें मियोटिक डिवीजन नहीं हो पा रहे हैं फिर भी एग डेवलप हो रहा है, तो उसको बोला जाता है एमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस, जिसमें जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे अपनी मदर के, क्योंकि मदर के जस्ट क्लोन बनेंगे, वो मदर का जो एग है उसी में विदाउट एनी मियोसिस, मियोसिस नहीं होगा तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, कोई वहां पर चेंजेस नहीं होंगे, वो मदर का एज इट इज क्लोन बनेगा। इसमें कोई रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा। एग्स रिमेन्स डिप्लॉइड, क्योंकि एग के अंदर मियोटिक डिवीजन नहीं होगा तो रिडक्शन हुआ ही नहीं, तो वो डिप्लॉइड फॉर्म में रहेंगे। इसको बोला जाता है एमियोटिक डिवीजन, एमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो कुछ एफिड्स इसके अंदर आते हैं, जो स्प्रिंग और समर जनरेशन वाले एफिड होते हैं। कुछ स्टिक इंसेक्ट्स भी होते हैं, वो भी इसके अंदर आते हैं। लेकिन आर्टेमिया सलाइना जो है उसके अंदर मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस होता है, एमियोटिक नहीं होता है, तो इस वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। इसके अंदर स्टिक्स इंसेक्ट आते हैं एंड इंसेक्ट्स एंड एफिड्स इसके अंदर आ जाएंगे, तो ये रॉन्ग हो गया। आर्टेमिया सलाइना के अंदर मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस होता है। अब ऑटो फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ऑटो फर्टिलाइजेशन, अब मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस की भी बात कर लेते हैं, जिसके अंदर एग्स अंडरगो मियोसिस बट रीस्टोर डिप्लॉइडी बाय फ्यूजन ऑफ पोलर बॉडी। तो इसमें क्या होगा कि मियोसिस डिवीजन हुआ है, वो हैप्लॉइड फॉर्म में आया है, लेकिन पोलर बॉडी जो फॉर्म हुई थी उसके साथ में एग उसका फ्यूजन हो जाता है एग्स का, जिसकी वजह से वो वापस से अपनी डिप्लॉइड कंडीशन रिस्टोर कर लेते हैं और क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो जाएगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आर्टेमिया सलाइना, जिसको ब्राइन श्रिम्प भी बोला जाता है। और इसमें कुछ जनरेशन की डेफनिया की कुछ जनरेशन भी इसमें आती है, तो इसमें एक और एग्जांपल हो जाएगा डेफनिया। तो ये दोनों ही एग्जांपल है मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस के। अब नेक्स्ट है इसमें रेस्टिट्यूशनल पार्थेनोजेनेसिस। रेस्टिट्यूशनल पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, जब मियोसिस होता है
तो उसमें सेकंड और फर्स्ट जो मियोटिक डिविजन्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रेस्टिट्यूशनल न्यूक्लियस फॉर्म होता है, रेस्टिट्यूशनल न्यूक्लियस फॉर्म होगा, जिसकी वजह से एक क्या रहेगा, डिप्लॉइड कंडीशन में रहेगा। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड मियोटिक डिवीजन जो रिडक्शनल डिविजन्स हो रहे थे वो यहाँ पर फेल हो जाते हैं, यहाँ फॉर्म नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से रेस्टिट्यूशनल न्यूक्लियस मतलब कि डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा। और इसके एग्जांपल हैं प्रोटीफर्स, और ये कुछ क्रस्टेशियंस के अंदर भी होता है लेकिन रेयर होता है क्रस्टेशियन में। कुछ तरह से इसमें रेस्टिट्यूशनल मतलब कि इसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड meiotic divisions are failed, जिसकी वजह से रेस्टिट्यूशनल न्यूक्लियस बनेगा। और ये डेफनिया के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है। इसके जो एग्जांपल्स है वो कुछ रोटिफर्स है और कुछ क्रस्टेशियंस है, लेकिन डेफनिया प्यूलियस जो है उसके अंदर साइक्लिक साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस प्रेजेंट रहता है। साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस प्रेजेंट रहेगा, लेकिन इसमें प्योरली रेस्टिट्यूशनल टाइप का यहाँ पर नहीं होगा, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। लास्ट वन है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ऑटो फर्टिलाइजेशन, जिसको बोला जाता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। मतलब यहाँ पर कोई भी फर्टिलाइजेशन का नाम आ गया, मतलब यहाँ पर कोई भी पार्थिनोजेनेसिस नहीं है। तो ये पार्थिनोजेनेसिस का तो टाइप नहीं है, लेकिन ऑटो फर्टिलाइजेशन मतलब जो हेरमेफ्रोडाइटिक कंडीशन होती है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक जो मेल और फीमेल है दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, उनके अंदर ऐसी कंडीशंस देखी जा सकती है। और इसका जो अगर एग्जांपल्स देखें तो ये कुछ न्यूमेटियंस और फ्लेटवर्म्स के अंदर प्रेजेंट रहेंगी, लेकिन न्यूमेटिस कॉन्सेसिस जो है उसके अंदर न्यूमेटिस कॉन्सेसिस ये कोई इस टाइप का कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ये इसके साथ करेक्टली मैच्ड नहीं रहेगा। तो न्यूमेटियंस और कुछ फ्लेटवर्म्स के अंदर इस टाइप का ऑटो फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर एरेनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस प्रेजेंट रहता है। जो पेडिकुलोइडस वेंट्रिकुलस है, वेंट्रिकुलम है, उसके अंदर इस टाइप का पार्थेनोजेनेसिस प्रेजेंट रहेगा। तो जो डेफनिया पुलेक्स है जिसके अंदर साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस प्रेजेंट रहता है, ये क्वेश्चन मुझे इंटरव्यू के आरपीएससी के जो इंटरव्यू हुआ था उसके अंदर भी पूछा गया था कि साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, किसके अंदर होता है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगेन ये मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, जिसमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम बी के साथ में मैच करना विद रेफरेंस टू ब्रेंकियोस्टोमा। तो ब्रेंकियोस्टोमा का जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म है जिसके अंदर पूरा ब्रेंकियोस्टोमा एक अलग से इसमें टॉपिक दे रखा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिलेबस के अंदर जो भी मेंशन्ड ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में तो हमें अच्छे से रीड करना है इसमें। तो ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया, हैशटैग ग्रूव, सेंसरी पेपिलरी एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं इसके बारे में देखा गया, दिया हुआ है। तो प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर होती है जो एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प करती है, एक्सक्रीशन में रोल प्ले करती है। और इसके अंदर सोलेनोसाइट्स जो फ्लेम सेल लाइक स्ट्रक्चर होती है वो प्रेजेंट रहती है। तो प्रोटोनेफ्रीडिया जो कि एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, नेफ्रीडिया नाम से पता चल रहा है इसमें, और इसके अंदर कुछ सोलेनोसाइट्स फ्लेम सेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। तो प्रोटोनेफ्रीडिया में क्या हो जाएंगे, सोलेनोसाइट्स जो फ्लेम सेल लाइक सेल्स होती है। तो पी में हो जाएगा हमारा थर्ड। हेस्टेक्स ग्रूव, हेस्टेक ग्रूव यहाँ पर क्या होती है, जो सीलिएटेड एक डिप्रेशन होता है रूफ ऑफ द ओरल कैविटी, जो ओरल कैविटी होती है, ओरल रूट के इनसाइड में एक ओरल कैविटी होती है जिसके अंदर एक सीलिएटेड डिप्रेशन प्रेजेंट रहता है। ये एसोसिएटेड होता है म्यूकस सिक्रेशन से रिलेटेड और फूड को ट्रैप करने के लिए, और इसको व्हील ऑर्गन भी बोला जाता है। तो इस वजह से हेड शेप जो ग्रूव है वो मैच हो जाएगा व्हील ऑर्गन के साथ में। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन क्यू के साथ में आ जाएगा फोर्थ। फिर आता है सेंसरी पेपिली। सेंसरी पेपिली जो होता है ये ओरल फूड के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये एक टाइप का मैकेनो रिसेप्टर होता है जो एनवायरमेंट के अंदर सेंस करता है, कुछ एनवायरमेंट को सेंस करने के लिए और फूड पार्टिकल को सेंस करने के लिए इसकी हेल्प होती है, और ये मेनली प्रेजेंट रहता है ओरल फूड के अंदर। तो सेंसरी पेपिलरी इज मैकेनो रिसेप्टर and present in oral food.
सो यहाँ पर आ जाएगा सेंसरी पेपिलरी में आ जाएगा फर्स्ट। फिर आता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये न्यूरल ट्यूब के अंदर होगा। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी प्रेजेंट रहता है और ये ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर भी प्रेजेंट रहेगा, जिसमें जो इसकी सेंट्रल कैनाल होती है न्यूरल ट्यूब की, वो फिल्ड रहती है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। तो इसमें आ जाएगा न्यूरल ट्यूब। तो इसका हो जाएगा सेकंड। तो अब आंसर ऑप्शंस देखें तो इसमें थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट है। तो इस तरह से मैच ऑफ द फॉलोइंग के लिए हमें एक के बारे में अगर पता हो तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें जो ऑर्गेनिजम्स मेनली स्पेसिफाइड कर रखे हैं सिलेबस के अंदर उनको अच्छे से पढ़ना है, उनके बारे में बिल्कुल डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी, तभी जाके ये सारी चीजें हमें सॉल्व हो पाएगी। अब इसमें हर एक सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम से हो, न्यूरल सिस्टम से हो, हर एक चीज से जो भी रिसेप्टर्स है या ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स जहाँ जो भी प्रेजेंट है उनके बारे में इसमें दिया हुआ है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द गिवन आर हाईली स्पेशलाइज्ड बाइवोल ऑफ फाइलम मोलस्का। तो मोलस्का के अंदर जो बाइवोल्ड मोलस्का है वो कौन सा यहाँ पर हाईली स्पेशलाइज्ड है? प्रोटोब्रेंकिया, लेमिलीब्रेंकिया, सेप्टिब्रेंकिया एंड प्रोसोब्रेंकिया। तो प्रोसोब्रेंकिया की बात करें तो ये तो बाइवोल बाइवोल है ही नहीं, तो ये तो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि प्रोसोब्रेंकिया जो है ये गैस्ट्रोपोड्स जो है उसकी सब क्लास होती है ना, जिसके अंदर स्नेल्स वगैरह आते हैं। सो दिस इज द सब क्लास ऑफ गैस्ट्रोपोडा, नोट द बाइवोल्विया। तो इसके अंदर आ जाएंगे स्नेल वगैरह, तो दिस इज एलिमिनेटेड। इसके अलावा अगर दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर प्रोटोब्रेंकिया, प्रोटो मीन्स नाम से पता चल रहा है कि ये प्रिमिटिव बाइवोल्व होते हैं, तो प्रोटोब्रेंकिया क्या होंगे, प्रिमिटिव बाइवोल्व, जिसके अंदर न्यूकुला वगैरह आ जाता है, न्यूकुला इसका एग्जाम्पल है। और ये एक टाइप के डिपॉजिट फीडर्स होते हैं, इसके अंदर जो गिल्स होते हैं वो भी सिंपल्स होते हैं, सिंपल टाइप के होते हैं। तो ये तो प्रिमिटिव टाइप का है, कोई स्पेशलाइज्ड नहीं है, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें लेमिली ब्रेंकिया, तो लेमिली ब्रेंकिया जो मोस्ट कॉमन बाइवोल्व है वही लेमिली ब्रेंकिया होते हैं। इसके अंदर मजल्स, ऑयस्टर्स, क्लेम्स, ये सारे इसके अंदर ही आते हैं। इसके अंदर आ जाएंगे क्लेम्स, मजल्स, ऑयस्टर। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप का जो बाइवोल्व है ये यही है। और इसके अंदर जो गिल्स होते हैं वो काफी लार्ज लीफ लाइक गिल्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये फिल्टर फीडर्स होते हैं मेनली। तो ये भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि लेमिली ब्रेंकिया जो है मोस्ट कॉमन टाइप का है, इसमें स्पेशलाइज्ड बाइवोल्व पूछा है। तो अब हमारा ऑप्शन जो बचा है वो हो गया सेप्टिक ब्रेंकिया। तो सेप्टिक ब्रेंकिया ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेप्टिक ब्रेंकिया जो है वो हाईली स्पेशलाइज्ड कार्निवोरस बाइवोल्व है। तो ये क्या है, कार्निवोरस। एक तो ये कार्निवोरस है, बाकी सारे फिल्टर फीडर्स और डिपॉजिट फीडर्स थे, लेकिन ये क्या है, कार्निवोरस है। और इसके जो गिल्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं मस्कुलर सेप्टम में, और जिसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, प्रे के ऊपर सब करते हैं, प्रे को सब करने का काम करते हैं। तो गिल्स आर मॉडिफाइड इनटू सेप्टम, गिल्स इसमें सेप्टम में मॉडिफाइड हो जाते हैं। जो गिल्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, इसके यहाँ पर लिख देती हूँ सेप्टम के अंदर। एंड ये कार्निवोरस होते हैं, और इनका जो प्रे होता है ये मेनली जो जिसके ऊपर डिपेंड रहता है फूड के लिए वो होते हैं स्मॉल क्रस्टेशियंस वगैरह, इनको ये एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, और ये काफी रेयर होते हैं और डीप सी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। सो दीज आर वेरी रेयर एंड स्पेशलाइज्ड बाइवोल्व विच इज कॉल्ड सेप्टिक ब्रेंकिया। सो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो मोलस्का के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें भी अब यहाँ पर कौन सा फाइलम यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पेशलाइज्ड है उसके बारे में भी हमें ध्यान में रखना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मेलेकोस्ट्रेकन्स द मूवमेंट ऑफ क्रोमेटोफोर पिगमेंट इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरोसेक्रेटरी सिस्टम प्रेजेंट। तो मेलेकोस्ट्रेकन्स जो होते हैं वो क्रस्टेशियंस होते हैं एक टाइप के, जिसके अंदर क्रेब, श्रिम्प एंड लॉबस्टर्स आते हैं। तो इनका जो मूवमेंट होता है क्रोमोफोर पिगमेंट्स का,
इट इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट इन द आई स्टॉक। तो आई स्टॉक के अंदर जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट रहती है उनसे इसका जो कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसकी जो आई स्टॉक जो होती है उसके अंदर एक्स ऑर्गन साइनस ग्लैंड कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसके अंदर एक टाइप का स्पेसिफिक एक्स ऑर्गन साइनस ग्लैंड कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहता है। इसी की वजह से क्रोमेटोफोरोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होता है। तो यहाँ पर जो रिलीज होता है वो यहाँ से जो हार्मोन रिलीज होता है दैट इज क्रोमेटोफोरोट्रोपिक हार्मोन। क्रोमेटोफोरोट्रोपिक हार्मोन, ये हार्मोन यहाँ से रिलीज होगा। एंड तो ये हार्मोन क्या होते हैं, दीज हार्मोन कॉज द डिस्पर्सन एंड कंसंट्रेशन ऑफ पिगमेंट इन क्रोमेटोफोर्स। तो क्रोमेटोफोर के अंदर जो भी पिगमेंट्स होते हैं उसके डिस्पर्सन एंड कंसंट्रेशन के लिए ये रोल प्ले करते हैं। और जिसकी वजह से इसकी बॉडी का जो कलर है वो चेंज होता रहता है। इसका जो फंक्शन है वो कैमोफ्लेजिंग में और सिग्नलिंग में और प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेडिएशन। तो function for this is the camouflage and signaling as well as protection from UV radiation। यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं। इसके अलावा ये जो आई स्टोक है यहाँ से मोल्ट इनिबिटिंग हार्मोन भी सिक्रीट होता है। इससे मोल्ट इनिबिटिंग हार्मोन भी सिक्रीट होता है एंड गोनेड इनिबिटिंग हार्मोन भी सिक्रीट होता है। तो मोल्ट इनिबिटिंग हार्मोन एंड गोनेड इनिबिटिंग हार्मोन जो सिक्रीट होता है वो भी आई स्टॉक से सिक्रीट होता है। तो ये भी ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन की बात करें, तो ये एक थिन फ्लेक्सिबल क्यूटिकल मेम्ब्रेन होती है बिटवीन द एक्सोस्केलेटल प्लेट एट जॉइंट्स। तो जो एक्सोस्केलेटल होता है क्रस्टेशियंस के अंदर उसके जॉइंट्स के बीच में, एक्सोस्केलेटल प्लेट के बीच में जब जॉइंट्स के पास में क्या होता है, ये एक फ्लेक्सिबल क्यूटिकल प्रेजेंट रहती है जो जॉइंट के मूवमेंट को अलाउ करती है। क्रस्टेशियन के अंदर एल्बो स्किन की तरह वर्क करती है। जो एल्बो के अंदर स्किन होती है वो जॉइंट के मूवमेंट को अलाउ करती है, उसी तरह से ये आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन होती है। इसका कोई एंडोक्राइन में रोल नहीं है, इस वजह से ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। एंटीन्यूल की बात करें तो फर्स्ट पेयर ऑफ एंटीन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें क्रस्टेशियंस के अंदर। एंड इनका जो मेनली फंक्शन होता है ये कीमो रिसेप्शन की तरह वर्क करते हैं, जैसे कि स्मेल और टेस्ट के लिए इनका रोल होता है। सो दिस इज वर्क एज कीमो रिसेप्टर फॉर द स्मेल एंड टेस्ट। एंड समटाइम्स इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द बैलेंस, क्योंकि इसके अंदर स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट रहता है जो कि इसके बेस पर स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट रहता है जो इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करवाता है। तो इसका भी कोई हार्मोनल कंट्रोल में रोल नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें तो इनर सरफेस ऑफ कैरेपेस। इनर सरफेस ऑफ कैरेपेस जो आउटर कवरिंग होती है कैरेपेस की, जो सिफेलोथोरेक्स होता है उसके ऊपर कैरेपेस यहाँ पर कवर करके रखता है। जैसे कि टर्टल के अंदर भी हम देखते हैं कैरेपेस प्रेजेंट रहता है, हार्ड कवरिंग जो होती है, उसी तरह से इसके सिफेलोथोरेक्स में एक हार्ड कवरिंग होती है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और गिल चैम्बर के लिए एज ए हाउस भी ये वर्क करते हैं। तो एज ए हाउसिंग फॉर गिल चैम्बर एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, इसका भी कोई एंडोक्राइन में रोल नहीं है। तो इस वजह से ये भी आंसर ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सो दीज आर द रॉन्ग। बट मेलेकोस्टेकन्स जो होते हैं उनके अंदर क्रोमेटोफोर पिगमेंट का जो मूवमेंट होता है, डिस्पर्जन होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो सारा आई स्टॉक के अंदर होता है। और आई स्टॉक के अंदर किस वजह से होता है, इसके जो एक्स ऑर्गन होते हैं और साइनस ग्लैंड कॉम्प्लेक्स होता है उसकी वजह से यहाँ पर क्रोमेटोफोर ट्रोपिक हार्मोन सिक्रीट होता है और यही हार्मोन ये रोल प्ले करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बाइजल थ्रेड्स इन मेनी बाइवॉल्स आर सिक्रेटेड बाय। तो बाइजल्स जो थ्रेड जो होते हैं ये काफी स्ट्रॉन्ग थ्रेड होते हैं और फ्लेक्सिबल थ्रेड्स होते हैं जो बाइवॉल्स के अंदर सिक्रेट किए जाते हैं। दीज आर सिक्रेटेड बाय बाइवॉल्स लाइक माइटिलस वगैरह, इनके अंदर ये सिक्रेट किए जाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग प्रोटीनेशियस फाइबर्स होते हैं। दीज आर द प्रोटीनेशियस फाइबर्स एंड ये कोलाजन लाइक फाइबर्स होते हैं।
इसके अंदर स्पेशल टाइप की एडेसिव प्रोटीन प्रेजेंट रहती है जिसको बोला जाता है डोपा प्रोटीन। डोपा मीन्स 3,4 डाई अमाइनो प्रोपाइलिन। इस टाइप की ये एडेसिव प्रोटीन इसमें प्रेजेंट रहती है डोपा। और अब इसमें पता चल गया कि ये किसके लिए होता है, एडेशन के लिए होता है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, फूड के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो फूड के अंदर एक बाइजल ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, बाइजल ग्लैंड, जिससे ये बाइजल थ्रेड सिक्रीट होते हैं। और ये जो बाइजल ग्लैंड है ये फूड पर लोकेटेड होती है, जिससे ये प्रोड्यूस होता है बाइजल थ्रेड। और ये जो थ्रेड होते हैं ये लिक्विड फॉर्म में सिक्रीट होते हैं, लेकिन ये जब सिक्रीट हो जाते हैं तो जैसे ही सी वाटर के कांटेक्ट में आएंगे ये हार्ड हो जाते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग वेव एक्शन जो होते हैं उसको भी रेजिस्ट करने का काम करते हैं। तो कोई भी जैसे बाइवॉल्व है वो किसी शेल पे, रॉक पे या फिर किसी सरफेस पे अगर अटैच्ड है तो उसको अटैच्ड करवाने के लिए ये बाइजल थ्रेड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जैसे ही वेव आएगी उसको उस पे किसी सरफेस पर चिपकाने के रखने का, उसको अटैच्ड करके रखने का काम करते हैं ये बाइजल थ्रेड्स। माइटिलस वगैरह जैसे कुछ पेन शेल है जैसे पिन्ना वगैरह, उनके अंदर जो सिजाइल बाइवोल्स है उनके अंदर ये सिक्रीट होते हैं। और इनको जो इनकी जो हार्डनिंग है वो सबसे पहले ये सिक्रीट होंगे। और ये सी वाटर के अंदर जो मेनली फेरस Fe3+ जो आयंस है जो सी वाटर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, इन आयंस के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और ये हार्ड होते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से जो बाइवोल्व है उसका मूवमेंट हो सकता है, लेकिन ये अटैच्ड फॉर्म में रहेगा, वहां पर अटैच्ड रहेगा। तो ये मेनली फुट पर प्रेजेंट होती है बाइजल ग्लैंड, उससे सिक्रीट होते हैं। मेंटल की बात करें तो मेंटल यहाँ पर शेल सिक्रीट करता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है वो सिक्रीट होता है मेंटल की वजह से। और ये साइफन्स बनाता है, तो ये सिक्रीट द शेल, सेल सिक्रीट होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ओके, तो ये नहीं होगा। और शेल आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, एज एक्सोस्केलेटन की तरह वर्क करता है। और ये कोई कुछ भी सिक्रेट नहीं करेगा सेल। तो शेल इटसेल्फ डज नॉट सिक्रेट एनी सब्सटेंस। एंड अब एडक्टर जो मसल्स होती हैं वो बाइवोल्व के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं जो टू शेल्स होते हैं उनको इस तरह से होल्ड करके रखने का काम करती है। तो जो शेल जैसे क्लोज और ओपन और क्लोज होते हैं तो उसके अंदर एडक्टर मसल्स होती हैं, तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये जो शेल है वो क्लोज हो जाएगा। बाइवोल्व क्योंकि टू शेल है, बाइवोल्व है तो शेल को क्लोज करने के लिए एडक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिससे ये शेल क्लोज हो जाएगा, जिससे ये प्रेडेटर से बच सकते हैं, किसी भी प्रेडेटर से। और इसमें टू टाइप की एडक्टर मसल्स होती है, एक एंटीरियर एडक्टर मसल, एक पोस्टीरियर एडक्टर मसल्स होती है। और ये कुछ ऑयस्टर्स के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। कुछ ऑयस्टर्स के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वन एडक्टर मसल्स ही प्रेजेंट रहती है, लेकिन कुछ के अंदर ये टू टाइप के एडक्टर मसल्स भी प्रेजेंट रहती है। तो ये क्या करती है, टू शेल को टाइटली क्लोज्ड फॉर्म में होल्ड करके रखती हैं। और वॉल्व की जो क्लोजिंग और ओपनिंग है उसके मैकेनिज्म को ये रेगुलेट करती है। जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये इसके वॉल्व टाइटली क्लोज्ड हो जाते हैं, एंड प्रोटेक्ट करते हैं। इसकी जो सॉफ्ट बॉडी है उसको प्रेडेटर से, डेजिकेशन से या वेव एक्शन से इसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ओपनिंग मैकेनिज्म इसका पैसिव मूवमेंट होता है, पैसिव ओपनिंग होती है इसकी, जिसमें लिगामेंट्स जो होते हैं हिंज रीजन पे लिगामेंट होते हैं वो एक एज ए स्प्रिंग की तरह वर्क करते हैं, जिसकी वजह से ये बॉल को पुश करेंगे और पुश करने से ये इसकी जो एडक्टर मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएगी और उसकी वजह से इसका जो बॉल है, इसके जो शेल है वो ओपन अप हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर एडक्टर मसल्स का भी रोल होता है बॉल शेल बॉल्स को होल्ड करने के लिए और इनको क्लोज करने के लिए और ओपन करने के लिए। तो ये भी रंग हो जाएगा। तो जो बाइजल थ्रेड्स जो होते हैं वो बाइजल ग्लैंड से फुट के पास जो प्रेजेंट रहती है बाइजल ग्लैंड उससे सिक्रेट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। काफी सारे अलग अलग जो फाइलम्स हैं इसमें मोलस्का, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, हर एक फाइलम से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। ब्रेंकियोस्टोमा जो इसमें दे रखा है स्पेशल, ब्रेंकियोस्टोमा जो स्पेशल ऑर्गेनिज्म दे रखा है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस है। अभी भी इसी से रिलेटेड काफी सारे और भी अच्छे अच्छे न्यू क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे अपकमिंग एग्जाम के लिए।
तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।